अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के तीसरे बड़े नाले पर, जो कि महमूदाबाद का नाला है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे मंजूर कॉलोनी कहते हैं। फायर स्टेशन के बिल्कुल साथ ही इस नाले का इख्तिताम होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माजी में आज से 6 माह पहले, आज से 9 माह पहले जो है यहाँ पर नाला नहीं हुआ करता था, बिल्कुल गायब था नाला। लोगों ने अपने घरों को बाहर निकाला हुआ था और इसके साथ साथ नाले की शक्ल ही गायब हो गई थी। और जब आप यहाँ से गुज़रे तो आपको लगेगा ही नहीं कि जिस मुकाम से आप गुज़र रहे हैं, जिस पतली गली से आप गुज़र रहे हैं, वो एक नाला है और उस नाले के ऊपर से आप गुज़र रहे हैं। मगर अब जिस तरीके से 2020 में बारिशों का आगाज़ हुआ और हमने देखा कि कराची शहर डूब गया, जिसके बाद इदारों को बैठना पड़ा और वफाकी हुकूमत ने शहर कराची के लिए 5वां बड़ा मंसूबा के ऐलान किया, यानी कि नालों को नए सिरे से तामीर करना, नालों को मॉडर्न बनाना। उसके लिए इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा होना बड़ा ज़रूरी था, जिसके बाद हमने देखा कि यहीं से ही महमूदाबाद नाले से इंक्रोचमेंट ड्राइव का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर गुज्जर नाला और उसके बाद फिर औरंगी नाले के ऊपर जो है वो इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा हुआ। अब हम देख रहे हैं कि महमूदाबाद नाले पर सबसे पहले FWO ने काम शुरू किया था और इस जगह पर इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी हैं और इसी के साथ साथ नाले को चौड़ा किया गया है, बड़ा किया गया है इस नाले को। अगर आपको मैं सूरत हाल बताऊँ, यहाँ पर इस नाले का इख्तिताम होता है, यहाँ से शुरू होता है और सीधा अख्तर कॉलोनी को जाकर जो है वो टच करता है। अब इस जगह पर जब ऑपरेशन शुरू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, जब इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा हुआ, तो उस वक्त जब ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने आगाज़ किया कि इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा करें, यहाँ पर पूरा आप देखें पूरी पट्टी जो है लोगों ने अपनी दुकानों को बाहर किया हुआ था, घरों को बाहर किया हुआ था, जिसके बाद बड़ी हैवी मशीनरी बुलाई गई और हमने देखा कि इंतज़ामिया के ऊपर पथराव किया गया। फिर उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई और उसने जो है वो रेंजर्स और पुलिस की मदद से जो है वो इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया और उसके बाद फिर यहाँ के मकीनों को भी बिल आखिर बात समझ आ गई कि जिस जगह पर हम रह रहे थे, जिस जगह पर हमने नाले के ऊपर या उसके अतराफ़ में अगर हमने घर बनाए हुए थे, तो ये हमारे लिए ही नुकसानदेह था। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के काम हुए तो अब लोगों में शऊर आना शुरू हो गया कि जी ये काम जो होने थे ये हमारे लिए ही बड़े ज़रूरी थे। अब फायर स्टेशन के अतराफ़ में और यहाँ से लेकर अख्तर कॉलोनी तक दोनों तरफ जो है वो दीवारें बना दी गई हैं। यहाँ से मंजूर कॉलोनी से आगे तक जो है वो 15-15 फीट की जगह निकाली गई है, जबकि आगे अगर जाएं तो बेशुमार यानी कि ज़्यादा स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त इस जगह पर जो है वो रोड बना दिया गया है। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, पुरानी वीडियो अगर आप देखें मेरी, तो उसमें जो है वो आपको खड्डे नज़र आएंगे क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, जिसकी वजह से रोड बनने का काम जो है वो अख्तर कॉलोनी से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पर रोड बनाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अतराफ़ में दोनों दीवारें मुकम्मल कर ली गई है, 15 फीट यहाँ पर, 15 फीट लेफ़्ट साइड पर, और उससे आगे ज़्यादा फीट जो है वो छोड़ा गया है। तो आइए मैं आपको आज का ये जो पूरा नाला है इसके ऊपर क्या काम हो रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। इस नाले के बनने से 2-3 बड़े फ़ायदे हुए हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका ट्रैफिक जो है वो क्लियर हो गया। इस रोड से पहले लोग जो जाया करते थे बलोच कॉलोनी वाला रोड, जो कि इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड है, वहाँ से डिफेंस से आते थे और इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड इख्तियार करके दोबारा से बलोच कॉलोनी की तरफ जाते थे। मगर एक ट्रैफिक का रूट सबसे बड़ा और खुल गया नालों के बनने से। भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, आप इसी रूट से आ रहे थे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ की कवरेज का बहुत अच्छा एक सिस्टम लाए हैं। पहले एक्चुअली ये हुआ करता था कि ये बलोच कॉलोनी वाला जो रोड है कोरंगी पे निकलने के लिए ना काफ़ी ट्रैफिक था और रोड भी अच्छा नहीं बना हुआ था। तो ये जब से ये नाला बनना शुरू हुआ है, ये FWO वालों ने प्रोजेक्ट लिया है,
तो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप यकीन माने कि हमें कोरंगी रोड पे आने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट। महमूदाबाद से इस साइड पे ट्रैफिक अगर निकल के आ रही है तो मेरे ख्याल में 2 मिनट का रोड भी नहीं है। इतना बेहतरीन रोड बनाया है, इतनी बेहतरीन प्लांटेज हो रही है और इतना बेहतरीन काम हो रहा है कि मैं आपको इसके बारे में बता नहीं, आप खुद जाके वीडियो उसकी बनाएं, देखें, आपको पता चलेगा कि यार वाकई काम हो रहा है। ऐसे नाले की सफाई के किसी ज़माने में, आज से 10 माह पहले, 12 महीने पहले ले लें, ये इतना कचरा जमा हुआ करता था नालों पे। अब हम देख रहे हैं कि अंदर की गलियों में भी सारे कचरे साफ़ कर दिए। भाई ये एरिया इस तरह साफ़ हो रहा है जैसे इसको डिफेंस बनाया जा रहा है। नाला इस तरह से साफ़ होता है कि बारिशों तो बहुत दूर की बात है, मंथली बेसिस पे साफ़ हो रहा है ये। मंथली बेसिस पे स्ट्रीट लाइटें देखें, इतनी बड़ी स्ट्रीट लाइटें इन्होंने लगाई हैं सारी, और प्लांटेज का भी काम शुरू हो गया, जैसा कि आप वो साइड पे देख रहे हैं कि अभी भी माली लगा हुआ है। तो ये इस इलाके को बड़ा खूबसूरत करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो होप कि यार इसी तरह पूरे कराची को कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, महमूदाबाद से इसका आगाज़ हो गया है और इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद थे। अच्छा, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो ट्रैफिक आपका है वो आपका जो है वो क्लियर हो गया है, मतलब आप यहाँ से अगर सीधा बाइक पर निकल जाए, पहले बाइक अंदर आप नहीं ले जा सकते थे क्योंकि कमर्शियल पट्टी सबसे ज़्यादा थी अंदर, पता नहीं कौन कचरे लेकर बैठ जाए, कौन चूने वाला आ गया, जिसकी मर्ज़ी नाले के ऊपर आकर बैठ जाता था, जिसकी वजह से आपका नाला और उनके कमर्शियल पट्टी दोनों मिक्स हो जाते थे, जिसकी वजह से आपका बाइक भी अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन अब नालों को साफ़ करने के लिए मशीन के अंदर दाखिल होने के लिए एक बड़ा ट्रैफिक का एक प्लान मुरतब कर लिया गया, एक रोड पूरा बना दिया है। यहाँ से जिस तरीके से भाई ने आपको बताया कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में महमूदाबाद यानी कि मंजूर कॉलोनी से सीधा डिफेंस अख्तर कॉलोनी पहुँच जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है। दूसरा बड़ा फ़ायदा हमें ये देखने को मिला है कि आपका जो नाला था उसको डेप्थ किया गया, नीचे तक इसको मतलब लेकर गए और इसके अलावा चौड़ा किया गया है। इसी के साथ साथ दीवारें बनाई गई हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं ताकि इस जगह की खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो। तीसरी खास बात हमें ये देखने को मिली है कि नाले के अतराफ़ में अगर पौधे ना हो तो जो उसका मज़ा है नालों का वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि असल खूबसूरती जो है वो नालों की पौधों से आएगी और दरख्तों से आएगी। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। इस वक्त अख्तर कॉलोनी नाले के पास मैं मौजूद हूं और यहां पर प्लांटेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही मेरे देख सकते हैं कि ये जो दीवारें बनाई गई हैं इसी के साथ ही इन्होंने एक ग्रास मतलब एक स्पेस बनाया है जो कि यहाँ पर जो है वो घास बिछाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है, पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है ताकि इसकी जो खूबसूरती है इसमें काफ़ी इजाफा हो। इसके साथ साथ आप देखें नाले के बिल्कुल दीवार के साथ साथ ये जो पौधे लगे हुए हैं ये सारे गर्मी को तोड़ने और निचोड़ने वाले पौधे हैं। मतलब यहाँ पौधे लगाने का मकसद ये है कि जब ये बड़े होंगे और घने होंगे तो उसके बाद यहाँ का मंज़र बड़ा मुख्तलिफ होगा। यहाँ का मंज़र तो वैसे आपको मैं क्या बताऊँ 10 माह पहले की क्या सूरत हाल यहाँ पर हुआ करती थी। बड़ी सी बड़ी कैंपेन भी की गई कि नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाना है, मगर सारी की सारी कैंपेन जो है वो बेकार थी। फिर NID यूनिवर्सिटी ने अपना रिसर्च पेश किया कि भाई आपके नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगी आप जितनी भी लीला पोती कर दें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इंक्रोचमेंट का खात्मा करें। उसके बाद हमने देखा तमाम इदारे मिलकर बैठ गए कि जी अब इसका कराची का जो है वो हल निकालना है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जी एक बड़ी ड्राइव शुरू हुई इंक्रोचमेंट की, उसका खात्मा किया गया। यहाँ से इंक्रोचमेंट का खात्मा, वहाँ से इंक्रोचमेंट का खात्मा, नालों को ब्रांड न्यू बनाया गया। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कचरा उठा के चले गए और मीडिया पर बात कर ली, नालों को ब्रांड न्यू बनाने का काम शुरू हुआ। और फिर हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया उसके बाद 3 बड़े नाले बनाए जा रहे हैं। महमूदाबाद नाले का काम तेज़ी से जारी है। जितनी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि यहाँ का काम हुआ है उतनी ही तेज़ी से आपका गुज्जर नाला और औरंगी नाले का काम भी जो है वो उतनी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहाँ पर भी औरंगी नाले पर भी जहाँ जहाँ स्पेस डाल दिए वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट का खात्मा हो रहा है। और दूसरा ये कि FWO ने अपने काम शुरू कर दिए हैं, NLC ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। नालों को साफ़ सुथरा करना, नालों के साथ साथ ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसमें भी खासा अब हमें जो है जो मसाइल हम देखते थे ट्रैफिक के उसमें भी खासा कमी होगी। और बारिशों में जो है वो हमें सड़कों पर पानी देखने को नहीं मिलेगा। ये कराची का सबसे देरीना मसला था जो कि वफाकी हुकूमत ने हल किया है और यकीनन इसके 1-1.5 साल 2 साल बाद इन तमाम नालों को आप
अलग ही शक्ल में देखेंगे। अभी से हमें इस बार इसके जो है वो मुस्बत पहलू नज़र आने शुरू हो गए हैं। बारिशें आती हैं, आपका जो ये जो नालों से निकलता हुआ पानी जो ऊपर आता था अब वो नहीं आता। अगर तेज़ भी बारिश आ जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब नाले बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के बना दिए गए हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।